गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं। तो पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था और इसका राजधानी जो अपनाया था राजगृह या पाटलिपुत्र। राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र। आगे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश के जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था और ये अपना राजधानी राजगिरी बनाया था। शिशुनाग वंश का राजधानी जो था राजगिरी था। आगे है नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद, इसका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। आगे है मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का स्थापना किया था। इसका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था मौर्य वंश का। और शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। शुंग वंश का जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। आगे है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। कौन था? सिमुक। और राजधानी था प्रतिष्ठान। राजधानी इसका प्रतिष्ठान है। और आगे है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, इसका जो संस्थापक था वशिष्ठ श्री शांतुमल। वशिष्ठ पुत्र श्री शांतुमल। इसका जो राजधानी था नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंड। नागार्जुनी कोंड। आगे है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था इक्ष्वाकु, उससे पहले हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश हो गया। इक्ष्वाकु वंश वशिष्ठ पुत्र श्री शांतुमल और इसका राजधानी जो है नागार्जुनी कोंड था। आगे है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कडफिसस था और इसका राजधानी था पुरुषपुर या पेशावर। आगे है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था और राजधानी इसका पाटलिपुत्र। आगे है हुन वंश। हुन वंश का जो संस्थापक था वो तोरमान था। हुन वंश का संस्थापक तोरमान और राजधानी था साकल या सियालकोट। साकल या सियालकोट। आगे है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इसका जो संस्थापक था नंदीवर्धन और इसका राजधानी थनेश्वर या कनौज था। थनेश्वर या कनौज। आगे है पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह बर्मन चतुर्थ। सिंह बर्मन चतुर्थ। इसका राजधानी था कांचीपुरम। राजधानी था कांचीपुरम। आगे है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का राजधानी जो था चालुक्य वंश का राजधानी था जो जयसी प्रथम। चालुक्य वंश जो है तीन चार ठो है जो जिसमें जो है जिसका राजधानी के अनुसार याद करना है। जो बतापी जिसका राजधानी वल्लभी था उसका जो संस्थापक था वो जयसी प्रथम था। और अगु चालुक्य वंश जो था जिसका जो कल्याणी, एगो चालुक्य वंश कल्याणी है, उसका जो संस्थापक है विजयादित्य और इसका राजधानी था मान्यखेत। और आगे है चालुक्य वंश जो बेगी है। चालुक्य वंश बेगी जिसका राजधानी बेगी था और उसका संस्थापक जो था विष्णुबंधन था। आगे है राष्ट्रकूट वंश जो जिसका संस्थापक था दंतीदुर्ग और राजधानी था मानखेड़। उसके बाद है सोलकी वंश। सोलकी वंश का जो राजधानी था अनिलवाड़ था राजधानी और इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। आगे देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र या कृष्णराज और इसका राजधानी जो था धार और बाद में फिर इसको उज्जैन बनाया था। धार के फिर बाद में उज्जैन बनाया इसको परमार वंश में। आगे है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का जो राजधानी है त्रिपुरी, ये त्योहार जो जबलपुर में है और इसका जो संस्थापक था कोकल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल और राजधानी त्रिपुरी त्योहार जो जबलपुर में है। और आगे है चंदेल वंश। चंदेल वंश जो संस्थापक जो था नन्हुक था और इसका राजधानी था खजुराहो। आगे देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का राजधानी जो अजमेर था और उसके जो संस्थापक था विग्रहराज। कहीं कहीं वासुदेव देता है वासुदेव। आगे है इसमें गढ़वाल वंश जिसका संस्थापक है चंद्रदारा
और इसका राजधानी जो था कनौज था। आगे है सेन वंश। सेन वंश, तो सेन वंश का जो संस्थापक है सामंत सेन या हेमंत सेन बोल सकते हैं, और इसका राजधानी जो था काशीपुर था। राजधानी कहाँ था? काशीपुर। आगे देखते हैं पाल वंश। पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल और इसका राजधानी था मुंगेर। आगे है चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक है विद्यालय और राजधानी था तंजौर। आगे देखते हैं हम लोग और कुछ संस्थापक है, बात कर लेते हैं क्योंकि सब पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं गंगा वंश। ये जो पूर्वी था गंगा वंश, ये इसका राजधानी जो था पुरी, जो उड़ीसा पुरी, और इसका संस्थापक था बृहस्पति पंचम। आगे है उत्पल वंश। उत्पल वंश का जो राजधानी कश्मीर था और इसका संस्थापक उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। आगे है ब्राह्मण शाही वंश, जिसका जो संस्थापक था कल्लर था और इसका जो राजधानी था उंड या उद्भांड था। आगे देखते हैं दास वंश। दास वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका राजधानी दिल्ली था। आगे है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था और इसका जो राजधानी था दिल्ली था। खिलजी वंश का राजधानी दिल्ली था। आगे है तुगलक वंश, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी इसका दिल्ली था। आगे हम लोग देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक जो है खिलजी खान था और राजधानी दिल्ली। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी का, राजधानी दिल्ली। आगे है लोधी वंश, जिसका संस्थापक है बहलोल लोधी और इसका राजधानी जो था दिल्ली था। उसके बाद है होयसल वंश। होयसल वंश जो द्वार समुद्र किसका राजधानी था और विष्णुवर्धन इसका संस्थापक है। आगे हम लोग देखते हैं संगमा वंश, जिसका राजधानी जो विजयनगर है और इसका हरिहरम्बुका। संगम इसका हरिहरम्बुका का पिता का नाम रहता है संगम, और ये अपना पिता के नाम पर ही ये संगम वंश का संस्थापक करता है हरिहरम्बुका 2 भाई रहता है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है और संगम वंश की स्थापना करता है और विजयनगर को अपना राजधानी बनाता है। आगे है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो था सलवा नरसिंह इसका संस्थापक था और इसका भी राजधानी था विजयनगर। सालू वंश को बोलते हैं सालू वंश। आगे है तुलुवा वंश या तुलु वंश बोलते हैं, जिसका भी वीर नरसिंह इसका जो संस्थापक था और इसका राजधानी था विजयनगर। आगे है आरबीडू वंश जो इसका जो संस्थापक था तिरुमल था और बेनीगोंडा या पैनुगोंडा इसका राजधानी था। उसके बाद है बामनी वंश का राजधानी जो था गुलबर्गा या बीदर, जो बामन शाह द्वारा स्थापना किया गया था, संस्थापक जो बामन शाह था। आगे है कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश का जो संस्थापक था कुल्लू कुतुब शाह था और इसका राजधानी था गोलकुंडा। आगे है आदिल शाही वंश, जिसका जो संस्थापक है जो आदिल शाह और इसका राजधानी था बीजापुर। आगे है मुगल वंश का जो संस्थापक था जहीरुद्दीन बाबर या बाबर, हम लोग बाबर बोलते हैं सबसे, बाबर ऐसे फुल नाम उसका था जहीरुद्दीन बाबर और इसका राजधानी जो बनाया था दिल्ली। और इसके बाद जानते ही हैं कि भारत जो इसके बाद अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। अंतिम मुगल शासक जो रहता है बहादुर शाह जफर या द्वितीय। तो जिस तरह से ये बताए हैं कर्म में कहीं कभी पूछ देता है कि इसका राजवंश था हरियक वंश। तो कभी कभी इसमें कर्म में सजाने के लिए बोल देता है कि पहले हरियक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो इस तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये मगध साम्राज्य में जो संस्थापक था वो हरियक वंश। इसे मगध साम्राज्य का जो संस्थापक बोला जाता है बृहदर्थ को बोला जाता है। बृहदर्थ को बोला जाता है। ठीक, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं।
ये लंबा फिर वीडियो हो जाए।